आज की मेरी कहानी है हिसाब। ये क्या है अमर, मुझे तुम्हारी यह आदत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तुम्हें हर बार हिसाब चाहिए होता है। हिसाब रखना कोई गलत चीज नहीं है नीता। मैं भी अपनी हर चीज का हिसाब रखता हूँ, तो तुमसे भी यही उम्मीद करता हूँ कि तुम भी हिसाब रखा करो। पर मैंने कभी अपने पापा को भी हिसाब नहीं दिया, तो तुम्हें क्यों दूं? मेरे पापा ने तो कभी मुझसे हिसाब नहीं मांगा। मैंने तो जब जो चाहा वो खरीदा है, किसी ने मुझसे हिसाब नहीं मांगा। नीता, तुम तो जानती हो मेरी तनख्वाह कम है, उसी से मुझे इस पूरे परिवार को पालना होता है। ऊपर से जो शादी का कर्ज चढ़ा है, मैं वह भी चुका रहा हूँ। नीता के पापा ने खुद नीता के लिए अमर को पसंद किया था। शादी से पहले अमर अपनी स्थिति से नीता को अवगत करा चुका था। साथ ही यह भी बता चुका था कि उसकी तनख्वाह ज्यादा नहीं है। तब नीता को कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन अब वह इन जिम्मेदारियों से ऊब चुकी थी। अमर सिर्फ नीता को जाते हुए देखता रहा। उसने कुछ भी बोलना ठीक नहीं समझा, पर उसे पता था कि नीता अब अपने पापा को फोन जरूर करेगी। नीता और अमर की शादी 7 महीने पहले ही हुई थी। दोनों की अरेंज मैरिज थी। दरअसल अमर के पिताजी का देहांत 4 साल पहले हो चुका था। अमर घर का अकेला कमाऊ बेटा था। अमर की माँ कौशल्या जी घर संभालती हैं। वहीं अमर से छोटी 2 बहनें हैं जो अभी पढ़ाई कर रही हैं। तो सारी जिम्मेदारी अमर की ही है। तो मैं क्या करूँ? यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। अपनी बीवी के खर्चे नहीं उठा सकते तो शादी क्यों की थी? एक एक पाई का हिसाब तुम्हें देना पड़ता है। अब की बार नीता बुरा मानते हुए बोली, लेकिन इतना तो समझो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। अगर तुम नहीं समझोगी तो कौन समझेगा? अमर ने उसे समझाते हुए कहा। और नीता, उसे तो अगर कोई चीज पसंद आ जाए तो वह उसे जरूर लेती, चाहे महीने का बजट बिगड़ जाए। पिछले 4 महीने से यही सब हो रहा था। बजट बिगड़े जो अलग, साथ ही साथ 2 महीने का बिजली और पानी का बिल भी बकाया हो गया। आज अमर हिसाब मांग रहा था तो उसी बात पर नीता अमर से लड़ पड़ी। अब अमर को भी समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। पर पास के कमरे में कौशल्या जी को दोनों की बहस अच्छे से सुनाई दे रही थी, पर कहे क्या, उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद अमर के पास उसके ससुर जी का फोन आया। वह समझ चुका था कि नीता ने अपने पापा को बहस के बारे में सब कुछ बता दिया है। यह नीता की आदत थी कि जब भी वह अमर से बहस करती थी तो वह अपने पापा को सब कुछ बता दिया करती थी, और उसके बाद उसके पापा अमर को ही 2 बातें सुना दिया करते थे, बिना यह जाने की गलती किसकी है। नीता के पापा ने अमर से बड़े रूखे स्वर में बात की और साथ ही ये भी कहा कि वह अभी इसी वक्त अमर के घर आ रहे हैं नीता को लेने के लिए। अमर कुछ कह नहीं पाता, इससे पहले ही उन्होंने फोन काट दिया। थोड़ी देर बाद नीता कमरे में आई और अपना सामान पैक करने लगी। हर बार अमर उसे रोक लेता था, पर इस बार अमर चुप ही रहा। अमर की आदत थी कि वह हर महीने का हिसाब किताब पूरा जोड़ कर रखता था। पहले वह घर का खर्चा अपनी माँ कौशल्या जी को देता था, लेकिन जब से नीता और अमर की शादी हुई है तब से कौशल्या जी हर महीने का खर्चा नीता के हाथ में ही दिलवा देती थी। यह सुनकर किसी ने भी कुछ नहीं कहा, पर बेटी को इस तरह घर पर आया हुआ देखकर विजय जी का दिल घबरा रहा था। आखिर वो भी इन बाप बेटी के प्यार को बहुत अच्छे से जानती थी। बचपन से देखती आई हैं कि किस तरह नीता की हर जिद को परवीन जी ने पूरा किया है। इस कारण नीता कितनी जिद्दी हो गई है, इसका अंदाजा भी उन्हें नहीं है। उन्होंने परवीन जी से ही पूछा, क्या बात है, नीता इस तरह कैसे अपने ससुराल से आ गई? मुझे कुछ नहीं समझना, तुम जैसे नाकारा इंसान से शादी क्यों हो गई मेरी तो किस्मत ही फूट गई। मुझे कोई हिसाब नहीं देना, बस कह दिया मैंने। हर बात में जब देखो सोच समझ कर खर्चा करो। मेरी सारी सहेलियां दिल खोल कर खर्चा करती हैं, पर मैं हूँ कि बोलते बोलते नीता बिल्कुल चुप हो गई और कमरे का दरवाजा जोर से पटकते हुए बाहर चली गई। इधर घर पर अचानक नीता को अपने पापा के साथ देखकर नीता की मम्मी विजय जी, भाई अंकित और भाभी सुरभि हैरान रह गईं। जब उन्होंने इस बारे में नीता से पूछना चाहा
तो परवीन जी ने उन्हें रोक दिया। नीता अभी परेशान है, उससे कुछ मत पूछो। नीता को अंदर कमरे में जाकर आराम करने दो। आज पहली बार अमर ने अपने पिता के जाने के बाद अपनी माँ को इस तरह रोते देखा था। उसे नीता के इस कदम पर बहुत गुस्सा आ रहा था और आस पड़ोस के लोगों को कानाफूसी करने का जो मजा मिल रहा था, उससे अपने घर वालों की हिम्मत टूटते देखकर उसे बहुत दुख हो रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि सिर्फ घर का खर्चा और हिसाब को लेकर बात कहां से कहां पहुंच जाएगी, जबकि वह इस बारे में सगाई से पहले ही नीता और उसके परिवार को खुलकर बोल चुका था। फिर उसकी गलती कहां थी? थोड़ी देर बाद उसके ससुर परवीन जी आ गए। घर के अंदर बैठकर बात करने की उन्होंने जहमत नहीं उठाई और घर के बाहर से ही उन्होंने अमर और कौशल्या जी को खूब खरी खोटी सुनाई। इतनी जोर जोर से बोल रहे थे कि आस पड़ोस के लोग भी एकत्रित हो गए और वो नीता को अपने साथ ही ले गए। विजय जी को समझते देर नहीं लगी कि बात क्या होगी। उन्होंने बात को बेवजह न बढ़ाया और चुपचाप नीता के पास कमरे में आ गई। अपनी माँ को अपने पास देखकर नीता रोने लगी। मम्मी, यह भी कोई जिंदगी है? बताओ, एक एक पैसे सोच समझकर खर्चा करना पड़ता है और तो और उसका भी हिसाब दो, जैसे मैं उनकी गुलाम हूँ। दूसरे दिन जब सब नाश्ता कर रहे थे तो सुरभि अपना सामान लेकर कमरे के बाहर आई। उसे इस तरह सामान के साथ देखकर परवीन जी ने पूछा, क्या है बहू, तुम कहाँ जा रही हो? पापा जी, मैं अपने मायके जा रही हूँ। उसकी बात सुनकर विजय जी ने जवाब दिया, कोई बात नहीं बेटा, अभी तू आराम कर, सुबह बात करते हैं। ऐसा कहकर विजय जी बाहर आ गईं। वो जानती थी कि गलती नीता की ही है, पर अपनी बेटी को समझाए तो कैसे? यह बात बेटी को ही समझने की नहीं है, उसके पिता को भी यह बात समझ में आनी चाहिए। वो ऐसा कोई उपाय करना चाहती थी जिससे दोनों को ही समझ में आ जाए। लेकिन क्या? अचानक मायके क्यों जाना है तुम्हें? दिख नहीं रहा कि यहाँ तुम्हारी ननद परेशान है और तुम्हें मायके जाने की लगी है? तुम कहीं नहीं जा रही हो, चुपचाप अपना सामान अंदर रखो। अचानक सुरभि बीच में बोल पड़ी, नहीं, मैं तो जरूर जाऊंगी। आखिर आज मेरी ननद ने मेरी आंखें खोल दी। मेरे साथ इतना गलत हो रहा था और मैं चुपचाप बर्दाश्त कर रही थी। सुरभि ने जवाब दिया। अब हैरान होने की बारी नीता की थी। मैंने ऐसा क्या कह दिया है भाभी? आप कहना क्या चाहती हो? यही कि किसी भी पत्नी से हिसाब मांगने का अधिकार उसके पति को नहीं होता है। अगर वो पत्नी से हिसाब मांगता है, इसका मतलब है कि वो पत्नी को गुलाम बनाकर रखना चाहता है। कैसी बात कर रही हो तुम बहू? तुम समझदार होकर ऐसी बातें करोगी, मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। हर इंसान को अपने हिसाब से घर चलाना होता है। इसके लिए वह अपने घर के अनुसार बजट बनाकर चलाता है, तो उसका हिसाब किताब तो प्रॉपर होना चाहिए। इसमें गलत क्या है? हर इंसान अपनी इनकम के हिसाब से घर चलाता है। हिसाब किताब रखना तो अच्छी आदत होती है। अगर अंकित तुमसे हिसाब किताब पूछ लेता है तो गलत क्या है? तुम्हें अलग से हाथ खर्चे के पैसे तो देता है। देखो, तुम्हारी मम्मी जी तो मुझे अब तक हिसाब देती हैं। अंकित और सुरभि को लड़ता देखकर परवीन जी बीच में बोली। ऐसा कहकर परवीन जी अपनी बेटी नीता को लेकर वहां से रवाना होने लगे तो देखा अमर और कौशल्या जी वहीं खड़े थे। दोनों को वहां देखकर नीता हैरान रह गई। परवीन जी भी हैरानी से उन लोगों की तरफ देखने लगे तो विजय जी बोली, मैंने ही बुलाया है इन्हें। यूं बेटी की छोटी छोटी गलतियों पर उसका घर तो तोड़ने नहीं दे सकती थी, इसीलिए सुरभि की मदद ली। नीता ने अमर और कौशल्या जी से माफी मांगी और खुशी खुशी उनके साथ अपने ससुराल रवाना हो गई। विजय जी खुश थी कि उसकी समझदारी से बेटी का घर टूटने से बच गया। बेटी अगर घर गृहस्थी में गलत कर रही है तो उसे समझाने की जगह उसे घर लेकर आ गए आप। क्या यह गलत नहीं था? आप अपनी बेटी को समझा सकते थे कि बेटा तुम पढ़ी लिखी हो, अगर घर का बजट नहीं संभल पा रहा है तो दोनों पति पत्नी मिलकर उसका निवारण करो। तुम दोनों मिलकर अपनी घर गृहस्थी संभाल सकते हो और हिसाब किताब रखना कोई गलत बात नहीं है। अमर ने सगाई से पहले ही
अपने घर की स्थिति आप लोगों के सामने खुलकर बता दी थी, फिर उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों? और तो और उसके पूरे परिवार को पड़ोसियों के सामने बेइज्जत करके आ गए। कितनी शर्म की बात है। अब आप लोग सोच लीजिए आपको करना क्या है। अच्छा, तो फिर अमर ने क्या गलत किया? हाथ खर्चे के पैसे तो वो भी आपकी बेटी को देता है, पर जो घर का बजट है उसका तो हिसाब किताब पूछेगा ही ना। अचानक विजय जी ने कहा। परवीन जी को भी समझ में आ रहा था कि गलती अमर की नहीं थी बल्कि नीता की थी, इसीलिए उनको जवाब देते नहीं बना तो बिल्कुल चुप हो गए। गलती मेरी ही है मम्मी, मुझे समझना चाहिए था। शादी हो गई, जिम्मेदारी आ गई, लेकिन उसके बावजूद पैसे की कीमत अभी तक समझ नहीं आई। ठीक है, मैं वापस जा रही हूँ, शायद वो लोग मुझे माफ कर दे। नीता ने कहा। रुको बेटा, मैं तुम्हें खुद वहाँ छोड़कर आऊँगा, शायद वो लोग मुझे भी माफ कर दें। परवीन जी ने कहा। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? अपनी ननद को ताना मारते तुम्हें शर्म नहीं आती? अंकित चिल्लाते हुए बोला। क्यों, इसमें गलत क्या है? आपके घर की बेटी से उसके पति ने हिसाब मांग लिया तो गलत है, लेकिन बहू से और पत्नी से हिसाब मांगते हो वो सही है। सुरभि बराबर अंकित को जवाब दिए जा रही थी। अरे किस्मत फूट गई हमारी बच्ची की, जो ऐसे भिखारियों के घर में शादी कर दी जहाँ एक एक पाई का हिसाब किताब तक उसे देना पड़ता है। एक एक पैसे खर्चा करने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। परवीन जी ने कहा। मैं कुछ समझी नहीं, मैंने भी आज तक अपनी बेटी से हिसाब नहीं मांगा, तो वो अमर कौन होता है मेरी बेटी से हिसाब मांगने वाला? नीता अब उस घर में नहीं जाएगी। दोस्तों, हमारी छोटी सी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।